हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, ग्रेविटेशन का लास्ट पार्ट नंबर 4, बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना है जिसका नाम है बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। क्या होता है बायंसी फोर्स? आप लोग डेली लाइफ में भी बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये छोटा सा एक आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग करने वाले हैं और ये चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या कि सर आप अगर पानी में कोई लोहे की कील डालोगे, लोहे का छोटा सा ये कुछ डालोगे तो क्या वो डूब जाता है? क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है क्या? बिल्कुल सर, मैंने किया है। मैं लोहे की कील डालता हूं ना सर, वो डूब जाती है। लेकिन आप कभी इतनी बड़ी बास्केटबॉल या इतनी बड़ी फुटबॉल डाल के देखना पानी में, वो डूबती नहीं है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है क्या ऐसा? क्यों? ये छोटी सी चीज डूब गई और इतनी बड़ी चीज नहीं डूबी। या छोटी सी कील आपने जब डाला पानी में वो डूब गई, और सर इतने बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो नहीं डूबते। इसके पीछे कारण क्या है? तो आज आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए एक छोटी सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या आपके हाथ में कभी आपने कभी पत्थर लिया है क्या? या कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया है क्या? तो मान लीजिए आपके हाथ में क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? ये ऐसा लकड़ी का एक टुकड़ा है। मान सकता हूं? बिल्कुल सर, मान सकते हो। दोस्तों, लकड़ी के टुकड़े का कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा ना। तो मान लेते हैं दोस्तों 2 किलो का ही है। ठीक है, 2 किलो का लकड़ी का टुकड़ा है। ऊपर क्या है दोस्तों? अभी यहां पर क्या है, एयर है ना। ठीक है, तो अभी एयर में मैंने क्या कर रखा है, मैंने इसे पकड़ रखा है, मैंने ये पकड़ रखा है। दोस्तों, अगर मैं पकड़ूंगा तो मुझे कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा क्या? बताओ, क्या मुझे कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा क्या? मतलब पकड़ने के लिए कुछ, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो ये नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसे आप लोग बोलते हैं वेट। इस वस्तु का वेट यानी इस वस्तु का भार। सही बात है क्या? कितना लग रहा है सर? फॉर्मूला आपको पता ही है, mg। इसका मास कितना था? द्रव्यमान 2 किलोग्राम था। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8, आप लोग 10 मान सकते हो। तो टोटल सर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो उसको नीचे लेके जाएगा। तो अगर आप चाहते हो नीचे तो आपको पकड़ना पड़ेगा सर। बात सही है क्या? बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है या कभी आपने फील किया है क्या, अगर मैं इस टुकड़े को, 2 किलोग्राम के टुकड़े को अगर मैं पानी के अंदर लेके जाऊं तो मुझे काफी हल्का लगता है। ये मुझे काफी हल्का लगता है, बताओ। या सिंपल ऐसे पानी में कभी छोड़ के देखना, वो एकदम से नीचे नहीं आएगा, धीरे 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 नीचे आएगा। बात सही है क्या? अरे इस लकड़ी के टुकड़े को आप लोग पानी में ले जाओ, पहले तो अंदर पानी में ले जाओ। या 2 किलोग्राम के पत्थर को, मतलब इसको भी लकड़ी का टुकड़ा मत मानो, वो मान लो पत्थर, मान लो पत्थर, स्टोन मान लो, पत्थर मान लो। ठीक है, स्टोन यानी पत्थर आप लोग मान लीजिए, पत्थर। तो जब आप लोग इस पत्थर को, 2 किलो के पत्थर को जब आप लोग पानी में लेके जाओगे तो छोड़ोगे तो क्या वो नीचे की ओर आएगा क्या? लेकिन उतना तेज नहीं आएगा जितना दोस्तों हवा में छोड़ने पर आ रहा था। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे छोड़ रहा हूं तो कितने जल्दी नीचे आ रहा है। अगर मैं पानी के अंदर जाके छोड़ूंगा तो धीरे धीरे नीचे आएगा। बताओ, अरे समझ पा रहे हो क्या? तो ये 2 किलोग्राम का पत्थर अगर आप लोग इधर हाथ में रखोगे ना तो इधर आपको थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन पानी में लेके जाएंगे तो काफी आपको हल्का लग रहा है। बताओ, बात सही है क्या? तो जब आप लोग इस 2 किलोग्राम के पत्थर को पानी में लेकर गए तो वो हल्का क्यों लग रहा है? हल्का क्यों लग रहा है? वो नीचे इतना धीरे धीरे क्यों आ रहा है? क्या नीचे की ओर लगने वाला फोर्स कम हो गया क्या? सर वो तो इसका भार तो लगेगा ही लगेगा, mg। पहले अगर 2 किलोग्राम का था सर, अभी भी पत्थर 2 किलोग्राम का है, तो यानी 2 × 10 जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो अभी भी फोर्स उतना ही लग रहा है। फिर इतना हल्का क्यों लग रहा है आपको, मुझे बताओ। सर हल्का इसलिए लग रहा है क्योंकि सर नीचे की ओर फोर्स अब कम लग रहा है। कहां लग रहा है कम? उतना ही लग रहा है। तो फिर आपको हल्का क्यों लग रहा है? एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है, जब भी किसी वस्तु को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी किसी वस्तु को आप लोग किसी लिक्विड में लेके जाएंगे, जब भी
किसी वस्तु को आप किसी लिक्विड में लेके जाएंगे तो उस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है। उस लिक्विड के कारण उस वस्तु पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी लग रहा है ये 4 या मान लो 20 न्यूटन लग रहा है, अभी मान लो, तो अब जो नेट फोर्स लग रहा है नीचे की ओर वो कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है नीचे की ओर? कितने की लग 20 न्यूटन मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। मान लो बायंसी फोर्स लग रहा है फॉर एग्जांपल 4 न्यूटन, तो अब जो नेट फोर्स लग रहा है नीचे की ओर कितना लग रहा है? केवल 16 न्यूटन लग रहा है। कम लग रहा है ना, इसलिए आपको हल्की लग रही है। क्लियर? तो जब भी किसी वस्तु को आप लोग किसी लिक्विड में डालेंगे तो उस पर एक ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे आप लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। अब आप लोग बोलोगे कि सर ठीक है, मुझे समझ में आ गया, बायंसी फोर्स जो होता है वो लगता है ऊपर की ओर, लेकिन सर इसकी जो वैल्यू है मैं कैसे निकालूं? मतलब 4 न्यूटन लगेगा या 5 न्यूटन लगेगा या 50 न्यूटन लगेगा या 1 न्यूटन लगेगा? सर ये मुझे कैसे पता पड़ेगा? आप भी इंटरेस्टेड हो ना ये चीज जानने में? आप भी इंटरेस्टेड हो ना ये चीज जानने में कि सर ये फोर्स लगेगा कितना? ठीक है, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, निश्चिंत रहिए आप लोग। देखो, अरे ये क्या हो गया? देखो मेरी बात समझो। और दोस्तों ये बात हमको किसने बताई कि जब भी किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डालते हैं तो उस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है? ये बात हम लोगों को बताई आर्किमिडीज साहब ने। आर्किमिडीज साहब का ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, उन्होंने बताया था। और एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, ये एक बार अपने एक बाथ टब में नहा रहे थे, तो इनके हाथ में आप लोग देख पा रहे हो कुछ था मेटल का। तो जब ये एक प्योर गोल्ड का लेकर गए ना, अंदर प्योर गोल्ड का लेके गए, तो जो पानी बाहर आया वो अलग था। और जब गोल्ड के अलावा किसी और मेटल का उसमें मिलावट के साथ में कुछ वो लेकर गए, अपना मुकुट लेके गए, तो पानी बाहर आया। तो इनको समझ में आ गया कि यार जब भी किसी वस्तु को डालते हो ना पानी में, मतलब पानी में, तो उस पानी मतलब कुछ ना कुछ होता है, मतलब है ना। तो आइए मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाता हूं। देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो दोस्तों, एक्चुअली में आर्किमिडीज साहब ने क्या बताया कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला बायंसी फोर्स यानी जो उत्प्लावन बल होगा वो किसके बराबर होता है? किसी भी बॉडी पे जो लगने वाला उत्प्लावन बल होता है, बायंसी फोर्स, वो किसके बराबर होता है? जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड या विस्थापित तरल, तरल कुछ ना कुछ तो विस्थापित हुआ होगा ना, विस्थापित तरल, उसके भार के बराबर होता है, उसके वेट के बराबर होता है। सर मुझे तो नहीं आया समझ में, मैंने समझाया ही कहां जो आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में भरा हुआ है पानी। पानी, पानी का घनत्व कितना होता है कौन बताएगा? कल बताया था ना मैंने, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, कोई बताएगा क्या? अरे पानी की डेंसिटी कितनी होती है? हाँ सर मुझे पता है, पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताओ, है भूल गए पानी की डेंसिटी? ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भरा हुआ है पानी। आपके पास में क्या था? एक टुकड़ा था, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा था। आपने इस पत्थर के टुकड़े को डाल रहे हो इसमें। पहले तो मुझे बताओ क्या बायंसी फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा। आपने बताया जब भी किसी वस्तु को हम लोग किसी लिक्विड में डालते हैं तो क्या दोस्तों कुछ लिक्विड डिस्प्लेस होगा क्या? क्योंकि अभी सभी जगह क्या है, लिक्विड है। अब जब ये पत्थर आपका अंदर आ जाएगा तो यहां का पानी इधर उधर जाएगा ये नहीं जाएगा? बताओ। तो अगर किसी वस्तु को जब आप लोग किसी लिक्विड में डालते हो तो लिक्विड डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब भी किसी वस्तु को आप लोग किसी लिक्विड में डालोगे तो कुछ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसकी वजह से उस वस्तु पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिससे आप लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स। तो हां सर, इस वस्तु को हमने डाला है, कुछ पानी इधर उधर जाएगा, यानी इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे आप लोग बोलेंगे बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। बोलो बात क्लियर है ना? बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, ठीक है। दोस्तों आपने जब वस्तु को इसमें डालोगे तो क्या पानी कुछ बाहर आएगा क्या? बोलो, क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ ऊपर तक भरा हुआ है। बताओ,
आएगा क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों पानी जो बाहर आया ना, वो मैंने इकट्ठा कर लिया, बाहर इकट्ठा कर लिया, 2 किलोग्राम पानी बाहर आ गया। तो जब इस वस्तु को आपने इसमें डाला ना, तो कुछ पानी बाहर आ गया। कितना आया? 2 किलोग्राम पानी बाहर आ गया। आप तो मुझे बताओ इस पे बायएंसी फोर्स कितना लग रहा है? कॉमन सेंस लगा के बताओ। अगर नहीं लगा रहे हो ना, दिमाग तुम कचरा करके बैठे हो। बायएंसी फोर्स कितना होता है ये सामने मैंने लिख रखा है। अगर अब भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब तुम सिलेक्शन लेना ही नहीं चाह रहे, तुमको वो पका पकाया चाहिए। कुछ भी नहीं है। इस पे कितना बायएंसी फोर्स लगेगा कमेंट करके बताओ। सामने लिखा हुआ है बायएंसी फोर्स क्या होता है, 4 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो। तो दोस्तों ये जो आपका पत्थर है जो आपने अंदर डाला, क्या इस पे बायएंसी फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जब भी आप लोग किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डालते हो तो उस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा। अब कितना लगेगा इसकी वैल्यू बताओ मुझे। 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, करोड़ न्यूटन, कितना लगेगा? तो मैंने आपको क्या बताया, बायएंसी फोर्स क्या होता है? कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है, कितना तरल विस्थापित हुआ है, उसका भार ले लो। कितना विस्थापित हुआ है? 2 किलोग्राम। तो इसका भार कितना होगा? सर भार निकालने का फॉर्मूला होता है mg। तो कितना द्रव्यमान विस्थापित हुआ है? 2 किलोग्राम। इसका भार निकालने के लिए स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो आ गया 20 न्यूटन। एक भी लड़के का आंसर नहीं आया, बस 2 किलो 2 किलो कर रहे हो। तुमको यही नहीं पता अभी तक कि जो वेट होता है वो क्या होता है? एक भी लड़का नहीं कर पा रहा आंसर। पता नहीं क्या करते हो। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहां तक? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना समझ में? चलिए अब मुझे एक चीज लगा, बताओ दिमाग लगा के, कि जैसे मान लीजिए सर ये कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड है। आप अगर इसमें कोई वस्तु डालोगे तो क्या इस पे बायएंसी फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल सर लगेगा ही लगेगा। और दोस्तों इस वस्तु का कोई ना कोई वेट भी तो होगा, कोई ना कोई भार भी तो होगा ना इस वस्तु का। बिल्कुल। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर वेट की वैल्यू ज्यादा है, बायएंसी फोर्स की वैल्यू कम है, तो इस दौरान क्या होगा? इस दौरान क्या होगा भाई? नीचे की ओर लग रहा है फोर्स कम, ऊपर सॉरी नीचे की ओर फोर्स लग रहा है ज्यादा, ऊपर वाला फोर्स बहुत कम है। तो क्या होगा? क्या होगा मुझे बताओ। ये मैंने पहली कंडीशन बताई है। और दूसरी चीज, एक मैं ये मान के चल रहा हूं कि सर जो इसका वेट है, भार, वो अगर बायएंसी फोर्स के बराबर हो तब क्या होगा? दोनों का आंसर बताओ क्या होगा, बताओ। तो प्यारे दोस्तों यार, अगर नीचे की ओर फोर्स कम लग रहा है तो अल्टीमेटली ये बॉडी धीरे धीरे नीचे आ जाएगी ना, डूब जाएगी ना। तो मैं लिख सकता हूं कि डूब जाएगी, डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी, विल सिंक, सिंक। बताओ बताओ। और अगर ये दोनों बराबर आ गई तो ना नीचे जाएगी ना ऊपर, क्या रहेगी दोस्तों? फ्लोट करेगी, तैरेगी। ये बात आई क्या? किसको समझ में आई? फ्लोट करेगी, तैरेगी, तैरेगी। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? बताओ बताओ। ठीक है, थोड़ा सा आया समझ में? ये करेंगे डिटेल में, सब चीज समझेंगे, टेंशन मत लो तुम। ठीक है दोस्तों, मैं यहां पर कुछ स्लाइड ऐड कर लेता हूं जिससे आपको पीडीएफ में मिल जाए। ठीक है, यहां पर मैं कुछ ऐड कर लेता हूं। मैं इंसर्ट न्यू स्लाइड, ब्लैंक में कुछ स्लाइड ऐड कर लेता हूं। आ गई बात? यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करे क्या? एक क्वेश्चन करे क्या? अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, छोटी सी ध्यान रखना। ये क्या है? एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी की डेंसिटी बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पानी की डेंसिटी हमको सबको पता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपके पास में एक सिलेंडर है,
मान लो किसी पदार्थ का बना हुआ एक सिलेंडर आकृति की एक रॉड है, ठीक है, ठीक है, मुझे नहीं पता किस पदार्थ का बना हुआ है, लेकिन जिस पदार्थ का बना हुआ है ना उसकी डेंसिटी कितनी है, 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब इस सिलेंडर की डेंसिटी आपको पता है कितनी है, 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। दोस्तों आप तो बस मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो कि मैं इसको इसमें डाल रहा हूं, ओके, मैं इसको इसमें डाल रहा हूं, तो इसका कितना परसेंट भाग पानी में डूब जाएगा, ये आप मेरे को बताना है। मतलब आपकी चीजें और आसान कर देता हूं कि दोस्तों मैं ये इसमें डाला, ये इसमें स्टेबल हो गई, ये इसमें स्टेबल हो गई, मतलब ना ही नीचे जा रही है, नहीं है ना, स्टेबल हो गई, मतलब ये मान लो इसमें फ्लोट कर रही है इधर, ये आपने डाला ना, मान लो मेरे से सीधा डाला, ऐसे मान लीजिए दोस्तों इसकी पूरी टोटल लंबाई थी इसकी L, कैपिटल L, और इसका कुछ भाग क्या है, पानी के अंदर है, उसको मान लेते हैं स्मॉल l। तो बेसिकली आपको यह बताना है कि इस स्मॉल l और कैपिटल L का रेशियो क्या है। समझो, अभी आप नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं है, अभी प्लीज सारा ध्यान इधर रखो, अभी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। दोस्तों जब आपने सिलेंडर को इसमें डाला, तो जैसे कि मैंने बोला कि ना ही ये डूब रहा है ना ही, है ना, तो मतलब एक जगह है, तो कुल मिला के आपको यह भी पता है जब इस सिलेंडर को डालोगे तो इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे आप लोग बोलते हैं बायएंसी फोर्स। बताओ, और दोस्तों सिलेंडर का भी तो कोई ना कोई वेट होगा, भार होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि सिलेंडर पे लगने वाला बायएंसी फोर्स और सिलेंडर के वेट का मान बराबर है, तभी तो ना ही ये नीचे जा रही ना ही ऊपर जा रही। बात क्लियर है क्या? बस इतना सा बताओ प्लीज, है ना, कोई बात नहीं, आप सॉल्व मत करो, इधर समझो आप। दोस्तों वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बोलो हां या ना। तो दोस्तों सिलेंडर का जो मास है मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, मैंने ये लिख दिया मास ऑफ सिलेंडर इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बायएंसी फोर्स कितना होगा, सर आपने बताया जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ उसका वेट, तो जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ उसके मास को मान लेते हैं मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू स्मॉल जी, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना, 1 किलो 2 किलो कितना गया मुझे नहीं पता। आप जानते हैं डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जानते हैं नहीं जानते? तो मास को मैं लिख सकता हूं क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बताओ। तो दोस्तों इस सिलेंडर का मास कितना होगा, इस सिलेंडर का मास मैं क्या लिख सकता हूं, सिलेंडर की डेंसिटी इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम लिख सकता हूं क्या। सिलेंडर की डेंसिटी आपको दी गई है क्या, बिल्कुल दी गई है 600। दोस्तों सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालूं, सर मुझे नहीं पता, चलो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग ए मान लेते हैं, तो क्या ए इंटू कैपिटल एल ये हो जाएगा क्या, बताओ बताओ। तो 600 गुना कैपिटल ए इंटू कैपिटल एल इंटू स्मॉल जी, लिख सकता हूं क्या, बताओ। लिख सकता हूं क्या? अब मेरे प्यारे दोस्त प्लीज मुझे एक छोटी सी बात बताओ, प्लीज, है ना, बताओगे एक छोटी सी बात। देखो सारा ध्यान इधर रखो। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, ये सिलेंडर कितना अंदर आया, मतलब यहां तक है तो अंदर आया, तो इसका जो वॉल्यूम है क्या उतना ही वॉल्यूम पानी का इधर उधर गया होगा क्या, क्योंकि पहले पानी बैठा था, ये सिलेंडर बोला कि भाई जितना मैं अंदर आ रहा हूं ना इतना इस यहां पर जितना भी पानी था वो इधर उधर चले जाओ। बोलो बात सही है या नहीं है? मतलब यार जितना वॉल्यूम बॉडी का वस्तु का पानी के अंदर आएगा उतना ही तो पानी विस्थापित होगा, क्योंकि जैसे मान लो 2 लीटर ये अंदर आया तो इसको 2 लीटर जगह चाहिए ना, इसका वॉल्यूम यहां का वॉल्यूम मान लो 2 लीटर है तो इसको 2 लीटर जगह चाहिए, यानी 2 लीटर यहां का पानी कहीं और जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी है, कौन सा लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, पानी, उसकी डेंसिटी 1000, उसका कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा, जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का पानी के अंदर आएगा। तो ये वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये वाला जो अंदर है, सर इसको आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को ए माना है, इसको आपने ये माना है, तो क्या हो जाएगा एरिया इंटू स्मॉल एल।
बताओ बात क्लियर है या नहीं है? तो स्मॉल जी से स्मॉल जी काटा, ठीक है, ए से ए काटा, यहां पर आपका आ गया स्मॉल एल बाय कैपिटल एल का रेशो आ गया 600 बट्टे 1000। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट कितना है, टोटल लेंथ का केवल 60% है। यानी कुल मिला के मैं बोल सकता हूं ना कि कितना भाग पानी में डूबेगा, कितना भाग पानी के अंदर है, कितना भाग पानी के अंदर है, कितना है, 60%। 60%। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन आप इसका सीधा ट्रिक याद रखिए, सीधे ट्रिक याद रखिए। जिस भी पदार्थ को आप लोग डाल रहे हो उसकी डेंसिटी बट्टे जिसमें डाल रहे हो उसकी डेंसिटी का रेशियो ले लो, आपको पता पड़ जाएगा कितना परसेंट भाग पानी के अंदर है। सर मुझे समझाओ, आओ एक क्वेश्चन और करता हूं। दोस्तों ये एक लिक्विड है, मुझे नहीं पता लिक्विड क्या है, इसकी डेंसिटी मुझे पता है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। दोस्तों इसके अंदर मैंने एक पदार्थ डाला, कुछ भी डाल दिया मुझे नहीं पता, उसकी डेंसिटी थी 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब मैं इसमें डालूंगा तो इसका कितना परसेंट भाग पानी के अंदर होगा ये बताओ। तो आपको क्या करना है, इसकी डेंसिटी लेनी है 400 बट्टे किस में डाल रहे हो, इस वाले में 800 वाले में डाल रहे हो, तो 1/2 यानी इसका 50% भाग पानी के अंदर होगा। आगे से ऐसे करना। क्लियर है? आई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आई बात समझ में? थोड़ा सा आया, मुझे पता है दोस्तों थोड़ा सा आया होगा, कोई बात नहीं। चलो मैं बता रहा हूं, एक लिक्विड है, लिक्विड है जिसकी डेंसिटी दी गई है आप लोगों को 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पानी है, ठीक है। इसके अंदर आप मैंने कुछ पदार्थ डाल दिया जिसकी डेंसिटी थी 200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब देखो 200, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं फ्लोट ही करेगी, आपको पता है, क्योंकि कम घनत्व वाली चीज को जब आप लोग किसी भारी घनत्व वाली चीज में डालते हो ना तो वो फ्लोट ही करती है, तैरती है ना। तो आपको ये बताना है ये ऐसे तैरेगी क्योंकि बहुत हल्की है, तो इसका कितना परसेंट भाग पानी के अंदर होगा। तो सिमिलरली सिंपल इसकी डेंसिटी लो, पानी की डेंसिटी लो, कितना आ जाएगा 1/5 यानी 20% के बराबर, 20% भाग इसका पानी के अंदर होगा। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। चलिए आगे, आगे ही बात समझ में कोई दिक्कत है क्या? चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करें एक बार ये क्वेश्चन करो। चलिए दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं क्या, एक चीज और मैं बता दूं, एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं, फिर हो गया ये चैप्टर पूरा। जैसे मान लो ये पानी है, पानी के अंदर आप लोग किसी पदार्थ को डाल रहे हो जिसका घनत्व पानी से अधिक है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, ध्यान रखना, डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। अगर जिस पदार्थ को आप लोग डाल रहे हो अगर उसकी डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है तो वो उसमें फ्लोट करेगा, तैरेगा। कितना परसेंट पानी के अंदर होगा वो आप लोग निकाल सकते हो दोनों की डेंसिटी के रेशियो से, ठीक है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो आप किसी पदार्थ को पानी में डाल रहे हो, ठीक है, तो उस पर बायएंसी फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, क्या होती है, इसकी डेंसिटी में पानी के घनत्व का भाग लगा दो। तो उसका शॉर्ट ट्रिक याद रखो, अगर आपको किसी भी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है ना, तो आप लोग क्या करो, उसको पानी में डाल के देख लो, पानी में डाल के देख लो। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा उसका, उस बॉडी का हवा में भार कितना था, हवा में भार कितना था, हवा में भार कितना था, हवा में भार, और जब आप लोग पानी में डालोगे उसका वेट थोड़ा कम होगा ना। अरे थोड़ा कम होगा या नहीं होगा, नेट मतलब नेट फोर्स कम होगा ना। जैसे मान लो पहले उसका वेट था 20 न्यूटन, अब पानी में डालने पर उस पर बायएंसी फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स, नेट वेट कितना हो गया इसका, 18 रह गया ना। तो हवा में भार बट्टे भार में कमी, इस सूत्र से आप लोग रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व निकाल सकते हो, वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, पहले ये क्वेश्चन करता है। चलिए बताइए, चलिए बताइए, एक पत्थर है जिसका हवा में इतना भार है, हवा में थोड़ी भारी लग रही है आपको, एक पत्थर है ये रहा, एक पत्थर मान लेते हैं,
इसका वेट कितना है 650 न्यूटन। पानी में कितना लग रहा है 275 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, क्योंकि सर जब आप लोग पानी में डालते हो ना तो इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं बायएंसी फोर्स। तो नेट फोर्स अब नीचे भाई 650 न्यूटन तो लग रहा होगा इसका जो वेट है वैसा के वैसा, लेकिन पानी पे डालने में हुआ क्या, इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगता है। तो नेट फोर्स अब नीचे कितना लग रहा है 650 माइनस इतना, और इसकी वैल्यू दी गई है 275। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस पे बायएंसी फोर्स कितना लग रहा है तो आप लोग ये भी बता सकते हो 650 में से 275 माइनस करके। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 14 में 7 गया 7, 5 में 2 375 न्यूटन का बायएंसी फोर्स लग रहा है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि जब इसको पानी में डाला तो इस पे बायएंसी फोर्स कितना लग रहा है। आप तो बोला जा रहा है इसके रिलेटिव डेंसिटी बताओ इसकी। तो रिलेटिव डेंसिटी इसका निकालने का, रिलेटिव डेंसिटी बोल दो या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो, बात बराबर है। एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी, उसका हवा में भार कितना था 650 न्यूटन। जब पानी में डाला कितनी कमी हो गई, तो पानी में डालने पे 275 ही रह गया, तो कमी कितनी रह गई 650 में से 275 माइनस कर लो, कितना जाएगा आप लोगों का 375 न्यूटन। और वो कमी क्यों हो रही है, क्योंकि इतना बायएंसी फोर्स लग रहा है। तो करो 650 में जब भाग लगा दोगे 375 का कितना आ जाएगा 1.73 के आसपास आ रहा है क्या 1.73 के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है ना दोस्तों। बी कहां से आ रहा है, बी कहां से आ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग। आपने सिंपल 650 में भाग लगा देगा 275 का, नहीं फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या है, हवा में कितना भार है और पानी में जब डाला कितनी कमी आ गई भार में। तो पानी में डालने पर भार कितना हो गया 275 हो गया। कमी बताओ कितने की आई है, सर पहले था 650 अब 275, कमी इतने की रह गई 375 की। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताओ। रुको पहले करते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन करो पहले, बताओ। एक पत्थर जिसका भार हवा में इतना है और पानी में रह गया इतना, पत्थर का आयतन बताओ। सर ये कैसे निकालूं मैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, कैसे निकाले। यार क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया कि यार ये रहा एक वस्तु, मतलब जैसे मान लो पानी था, पानी ये मान लो पानी मान लो, ठीक है, ये मान लो आप एक पत्थर मान लो। तो इस पत्थर का हवा में भार कितना है 450 न्यूटन है। जब आपने इसको पानी में डाल दिया, जब इसको पानी में डाल दिया तो इसका भार कितना रह गया 200 न्यूटन। क्यों रह गया, इसका मतलब सर इस पे बायएंसी फोर्स कितने का लग रहा है, बायएंसी फोर्स कितने का लग रहा होगा 250 न्यूटन का लग रहा होगा। तभी तो, क्योंकि पहले नीचे की ओर 450 न्यूटन लग रहा था, अब नेट फोर्स कितना लग रहा है नीचे 450 में से 250 माइनस करोगे कितना आएगा 200 ही तो आएगा। ठीक है, लेकिन आपसे ये चीजें नहीं पूछी गई है, इस पे बायएंसी फोर्स कितना लग रहा है, इस पे कितना लग रहा है बताओ, बताओ। आपसे ये पूछा जा रहा है इसका आयतन कितना है, कैसे निकालूं मैं, कैसे निकाले यार, दिमाग लगाओ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बायएंसी फोर्स किसके बराबर होता है, फॉर्मूला याद करो। सर बायएंसी फोर्स होता है जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ ना, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ उसके वेट के बराबर, यानी आपको mg लेना है, किसका लेना है, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ। ठीक है दोस्तों, 250 बराबर मास को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं क्या, बताओ। डेंसिटी किसकी लेनी है, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, वॉल्यूम किसका लेना है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ, जी तो आपको पता ही है। दोस्तों कितना पानी डिस्प्लेस्ड होगा, कितना पानी विस्थापित होगा, सर जितना आयतन इसका होगा उतना ही तो पानी विस्थापित होगा, क्योंकि जब आप लोग इसको डाल रहे हो, पूरी बॉडी को जब डाल रहे हो तो यहां का पानी इधर उधर चला जाएगा ना, क्योंकि वो जगह अब इसने घेर लिया है।
तो क्या मैं जो वॉल्यूम अगर मैं पता करना चाहूं कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ, वो किसके बराबर होगा, इस वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा ही नहीं होगा, पत्थर के आयतन के बराबर होगा ही नहीं होगा। तो हो गया सॉल्व। 250 बराबर, यहां पर डेंसिटी पानी की कितनी है, 1000 होती है। वॉल्यूम आपको लेना है कितना पानी इधर उधर हुआ, वो किसके बराबर होगा, जो पत्थर का वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा उसके बराबर होगा। स्मॉल जी की वैल्यू 10 मान लो, तो ये वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना हो जाएगा, 250 बट्टे 1000 गुना 10। 1 0 से 1 0 कटा, सही काटा ना मैंने, ठीक है। और ये कितना कटा, 1/40, 1/40 बोलोगे तो 0.025 मीटर की होगा। ऑप्शन नंबर ए। बताओ आई बात समझ में। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लो जिससे और आपको पूरा क्लियर हो जाइए। ये भी ऐसा ही है, बताओ। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराया मत करो। दोस्तों एक पत्थर का भार हवा में इतना है, पानी में डालने पर इतना होगा, उसका आयतन कितना बताओ। बिल्कुल जो पहले मैंने क्वेश्चन करवाया उसी आधार पे बताओ। देखो देखिए दोस्तों, ये रहा पानी, ठीक है, पानी। आपने एक पत्थर को किस में डाल दिया, किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। पहले उसका हवा में भार कितना था, इतना था, तो वो इसका जो एक्चुअल भार है वो तो लगेगा ही लगेगा, 392.4। अब पानी में डालने पर कम हो गया, 196.2 रह गया। क्यों, क्योंकि जब पानी में डालते हो तो इस पे ऊपर की ओर एक बायएंसी फोर्स भी लगता है। तो जो नेट फोर्स लग रहा है नीचे की ओर वो कितना लग रहा है, 392.4 माइनस एफ बी। और इसको कितना बोल रहे हो आप लोग, 196.2। तो बायएंसी फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 392.4 माइनस 196.2। 14 में 4 में से 2 गया तो बचा 2, तो 12 बचा गया 6, 8 18 9, 196.2। ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा इस पे बायएंसी फोर्स कितना लगा है, आपको तो ये बताना है इसका वॉल्यूम कितना है। तो बायएंसी फोर्स किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, mg के बराबर। जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका mg लेना है। 196.2 बराबर मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो पानी की डेंसिटी दी गई है 1000, वॉल्यूम कितना पानी का इधर उधर गया, जितना वॉल्यूम पत्थर का अंदर आया, तो स्टोन यहां पर वॉल्यूम लेना है स्टोन का, इनटू जी की वैल्यू कितनी मान लो, 10 मान लो यार। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना आ गया, 196.2 बटे 10 की पावर 4, इतने मीटर क्यूब आ गया। अगर इसको आप सेंटीमीटर क्यूब सॉल्व करके देख लो, सेंटीमीटर क्यूब में बदलना चाहते हो तो 10 से गुना कर लो। क्लियर है। और एक काम करो, यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, इसका मान 10 की जगह 9.8 रख लो, ये कट जाएगा। 9.8 रख लो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये रख लो, वैल्यू रख लो, कट जाएगा। ठीक है, तो लो भाई आ गया। इतना सा कॉन्सेप्ट था दोस्तों। देखो कई बार क्या होती है, चीजें आपको है ना आसान नहीं लगेगी, आप डर जाते हो दोस्तों। यही तो होता है, सिलेक्शन लेना और सिलेक्शन नहीं लेने में फर्क इतना सा ही तो है। क्योंकि आपको वो चीज अच्छी लगती है जो आपने आज से पहले कहीं पढ़ी हो, 2 बार पढ़ी हो, 4 बार, अब और बार पढ़ ली तो स्ट्रांग हो गई। ये आपको कोई पढ़ाता नहीं है और पहली बार पढ़ते हो दिमाग घूमता है और सोचते हो अरे यार मैं छोड़ रहा हूं उसको, फिर कैसे होगा सिलेक्शन, मुझे बताओ। जबकि कुछ रॉकेट साइंस है क्या, बहुत प्यार प्यार से, बहुत धीरे धीरे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। एक बार कोई चीज समझने 2 बार देख ले, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, 100% आएगी समझ में। भाई इंसान हो आप, आपके पास दिमाग दिया है ईश्वर ने, ठीक है। चलिए एक चीज बस मैं आपको यह बोल रहा था कि अगर किसी बॉडी को आप लोग ऐसे फ्लूइड में डाल रहे हो जिसकी डेंसिटी कम है, बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी से, तो वो डूब जाएगा। अगर उसकी डेंसिटी कम है उससे, फ्लूइड से, तो वो फ्लोट करेगा, तैरेगा, कुछ पार्टी पानी के अंदर होगा। अगर एग्जैक्ट बराबर है तो बिल्कुल बीच में होगा, सस्पेंडेड मिलेगा आपको। क्लियर है क्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कॉर्क जो होती है वो पानी में क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है पानी की डेंसिटी से। नेल, ये लोहा होता है, वो डूब क्यों जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है पानी की डेंसिटी से। क्लियर। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि बड़े बड़े शिप डूबते क्यों नहीं है, जैसे मान लो पानी है सर, इतना बड़ा शिप डूबा क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों जो शिप का जो वेट है ना, उससे ज्यादा क्या लग रहा है, उस पर बायएंसी फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसलिए डूब नहीं रहा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग मंडे को नेक्स्ट चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में। सर टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है वो पता नहीं कहां से डालते दोस्तों, मुझे नहीं पता वो कहां से डालते हैं, मुझे बस ये पता है जो ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। टेस्ट सीरीज में दिक्कत यही तो है आपका, लोग बाग कुछ भी क्वेश्चन बनाते हैं रेलेवेंट, फिर वो बनते नहीं है, पता नहीं क्या किसको बिठा के रखते हैं वो।